नमस्कार, यूट्यूब के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेखिक आलेख के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले रेखिक आलेख से संबंधित 2 वीडियो आप इस चैनल के ऊपर देख सकते हो। उससे आगे ये एक प्रश्न है, किसी वृत्त की भुजा की लंबाई x सेमी है, उसका परिमाप ज्ञात कर लंबाई और परिमाप के संबंध का आलेख खींचिए। हम रेखिक आलेख का अध्ययन कर रहे हैं, लाइन ग्राफ या लीनियर ग्राफ। तो इस प्रश्न को पहले समझते हैं कि प्रश्न में क्या चीज़ है। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई x सेमी है, उसका परिमाप ज्ञात कर लंबाई और परिमाप के संबंध का आलेख खींचिए। तो इसमें एक चर राशि है, दूसरी उसकी आश्रित राशि है, और उनके बीच में जो संबंध है उसको ज्ञात करेंगे और उसका आलेख खींचेंगे। तो वर्ग की भुजा x सेमी है, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा। तो भुजा x सेमी है तो इसका परिमाप 4x हो गया। तो ये सारणी बनाएंगे। एक तरफ लिखा वर्ग की भुजा x सेमी, उसके आगे प्रथम कॉलम में वर्ग की भुजा x सेमी लिखा है और उसके आगे दूसरे कॉलम में वर्ग का परिमाप 4x सेमी। अब इसमें प्रथम जो राशि x है, x सेमी है, उसमें x का मान बनेगा। x का मान ये चर राशि है, x सेमी हो चर राशि है 4x, ये इसके ऊपर आश्रित राशि है। तो x का मान 1 भरेंगे पहले, तो ये कितना हो गया, 4 गुणा 1 4 हो गया। तो वर्ग की भुजा 1 सेमी है तो उसका परिमाप 4 हो गया। फिर वर्ग की भुजा 2 सेमी ले रहे हैं तो x का मान 2 सेमी हो गया, तो यह 2 लिखेंगे। और ये हो गया 4 गुणा 2 4 दूनी 8, यानी 8 सेमी। यानी भुजा का मान सेंटीमीटर में है इस कॉलम में, और वर्ग का परिमाप भी इस कॉलम में सेंटीमीटर में। तो बार बार में सेंटीमीटर लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर वर्ग की भुजा x का मान 3 लेंगे तो उसका परिमाप हो गया 4 गुणा 3 12। यानी वर्ग की भुजा 3 सेमी है तो परिमाप उसका 12 सेमी आ गया। फिर वर्ग की भुजा 4 सेमी लेंगे तो वर्ग की भुजा x सेमी, x का मान कितना लेंगे 4, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे 16। तो वर्ग की भुजा यदि 4 सेमी है तो उसका परिमाप 16 सेमी होगा। इसी प्रकार x का मान 5 लेंगे तो 4 गुणा 5 20, यानी वर्ग की भुजा 5 सेमी है तो उसका परिमाप 20 सेमी होगा। तो पुनः समझें, वर्ग की भुजा x सेमी है, वर्ग का परिमाप 4x सेमी है। x का मान भरेंगे 4 गुणा 1, 4 2 भरेंगे 4 गुणा 2 8, 3 भरेंगे 4 गुणा 3 12, 4 भरेंगे 4 गुणा 4 16, और x का मान 5 भरेंगे 4 गुणा 5 20। अब देखो उसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे। इसको देखो, ये हमारा ग्राफ पेपर है, दोनों मान प्लस के हैं। तो ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रथम चतुर्थांश है। तो यह लिखा है ओ एक्स, यानी प्लस के मान है ना। ये देखो ओ वाई, इसको देखना आप, ओ वाई, ये ओ है और ये वाई। ये पूरी जो रेखा है वाई ओ और वाई डैश नीचे तक है ना। तो इसमें नीचे माइनस में मान आएंगे एक्स वाई के, तो अपने पास वाई के मान प्लस में है। इसी प्रकार से इधर देखो एक्स, ये ओ बिंदु और ये एक्स डैश, तो हमारे पास ओ एक्स पर भी मान प्लस के हैं। तो इसके ऊपर क्या किया है कि ओ एक्स के ऊपर तो वर्ग की भुजा लेंगे सेंटीमीटर में। देखो 2 सेंटीमीटर पर 1 सेमी लिया है, 1 2 3 4 5 लिखा है। 2 खाने छोड़कर 1, फिर 2 खाने छोड़कर 2 लिखा है, फिर 2 खाने छोड़कर 3, 2 खाने छोड़कर 4, 2 खाने छोड़कर 5, यानी पैमाना लिया है। सबसे पहले पैमाने का निर्धारण करेंगे। तो ओ एक्स पर क्या दे रहे हैं, देखो वर्ग की भुजा 2 सेमी बराबर 1 सेमी, यानी जो 2 सेंटीमीटर के जो खाने हैं वहाँ पर उसका मतलब क्या है 1 सेमी, ये वर्ग की भुजा है। और इधर लिया है परिमाप।
OY पर देखते हैं क्या लिया है, वर्ग की का परिमाप 1 सेमी बराबर 1 सेमी, यानी जो ग्राफ पेपर है उसमें 1 सेंटीमीटर पर 1 सेमी परिमाप लिया। तो क्या लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 तक लिखा। ये क्या है, OY पर परिमाप है। अब तो ग्राफ बनाएंगे। 1 के लिए 1 पर कितना मान है, 4। तो 1 के ऊपर ये 4, ये पॉइंट अंकित करेंगे। यानी x का मान भुजा 1 सेंटीमीटर ली तो परिमाप 4 आ, तो 1 पर 4 हो गया। ये पॉइंट अंकित किया 1 4 1,4, और ये मतलब इसमें छोटे ब्रैकेट में लिखा है। फिर 2 लेने पर कितना मान था, 8। x का मान 2, तो उसका परिमाप कितना था, 4x 8। तो 2 के ऊपर 8 है, यानी वर्ग की भुजा 2 सेमी लेने पर उसका परिमाप 8 आ रहा है। तो ये बिंदु भी अंकित करेंगे। इसी प्रकार से वर्ग की भुजा 3 सेमी लेने पर उसका परिमाप कितना आ रहा है, 12 सेमी। तो 3 के ऊपर देखो, ये 3 के ऊपर 12, ठीक है, ये अंकित किया। इसको देखो, ग्राफ के ऊपर देखो पूरे को आप, इसको देखो आप ये। फिर 4 पर कितना है, 16, यानी वर्ग की भुजा 4 सेमी तो उसका परिमाप कितना है, 16 सेमी। तो 4 के लिए 16, ये पॉइंट डी अंकित करेंगे। उससे पहले पॉइंट सी अंकित किया था। वर्ग की भुजा 3 सेमी तो उसका परिमाप 12 सेमी था। इसी प्रकार से वर्ग की भुजा 5 सेमी तो उसका परिमाप 20 सेमी। तो 5 के लिए 20, ये पॉइंट अंकित करेंगे, ठीक है। इस 5 को ऊपर देखो, और इस साइड से 20 को अपने मिलाएंगे, तो ये ई पॉइंट आएगा। तो ये अपना ग्राफ एक रेखीय ग्राफ बना है, यानी लाइन ग्राफ है। ये लाइन ग्राफ है। तो यानी इस एक रेखीय ग्राफ कौन सा होता है कि जो आलेख है उसकी जितने भी रेखाखंड है वो एक ही रेखा के भाग हो, या एक ही रेखा वक्र रेखा भी हो सकती है, और रेखा एक सीधी रेखा भी हो सकती है। अब इसमें देखो, ए को बी से मिलाएंगे, बी को सी से, सी को डी से मिलाएंगे, डी को ई बिंदु से मिलाएंगे, उसको आगे तक बढ़ाएंगे, ठीक। और इसको ये सीधी रेखा प्राप्त हो रही है इसमें। ये एक ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 8 सेमी है। तो परिमाप ज्ञात कर लंबाई और परिमाप के संबंध का आलेख खींचिए। समबाहु त्रिभुज की भुजा अक्ष है और उसका परिमाप 3 गुना भुजा होगा। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा और उसके परिमाप के मध्य ग्राफ बनाना है, आलेख खींचना। देखो, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा अक्ष सेमी मानी है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया 3 गुना एक भुजा की लंबाई 3 अक्ष सेमी। देखो, ये सारणी बनाएंगे। इधर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की भुजा ए का मान अक्ष सेमी, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप P बराबर 3 अक्ष सेमी। तो यहाँ अक्ष का मान भरेंगे, ये चर राशि है अक्ष, और ये उसकी आश्रित चर राशि होगी, आश्रित राशि होगी। तो अक्ष का मान भरेंगे तो 3 अक्ष का मान आ जाएगा, यानी भुजा का मान भरेंगे तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। तो अक्ष का मान 1 लिया है, तो ये 3 गुणा 1 3, यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा 1 सेमी तो उसका परिमाप 3 सेमी आएगा। फिर भुजा यदि 2 सेमी तो 3 गुणा 2 6 सेमी, यानी अक्ष का मान 2, तो ये 3 अक्ष का मान कितना आ गया, 6। अक्ष का मान 3 लेंगे, 3 गुणा 3 9 आ गया, 4 लेने पर 3 गुणा 4 12 आ गया, 5 लेने पर 3 गुणा 5 15 आ गया, 6 गुणा लेने पर 3 गुणा 6 18 आ गया। यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेमी ली है तो उसका परिमाप 18 सेमी आ रहा है। 5 यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 5 सेमी ले रहे हैं तो उसका परिमाप 15 सेमी आ रहा है। और यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेमी ले रहे हैं तो उसका परिमाप 3 गुणा 4 12 सेमी आ रहा है। तो ये सारणी को फिलअप करेंगे, सारणी की पूर्ति करेंगे, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। दोबारा सुन लो, समबाहु त्रिभुज की भुजा को अक्ष सेमी माना है तो उसका परिमाप हो गया 3 गुणा भुजा 3 अक्ष। समबाहु त्रिभुज की भुजा अक्ष है तो उसका परिमाप 3 अक्ष, क्योंकि समबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं।
समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है, उसका प्रत्येक कोण भी समान होता है। तो इसका ग्राफ बनाएंगे। देखो इसमें ग्राफ, तो ये ग्राफ पेपर है। इस ग्राफ पेपर पर नीचे देखो ओ एक्स लिखा है। ओ एक्स यानी दोनों मान प्लस के हैं, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा ये ग्राफ। देखो इसमें ओ एक्स पर समबाहु त्रिभुज की भुजा लिखेंगे और ओ वाई पर समबाहु त्रिभुज का परिमाप लिखेंगे। तो ओ एक्स पर देखो सबसे पहले प्रमाण लिखा है, ओ एक्स पर समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेमी बराबर 1 सेमी। तो ये दो जो खाने छोड़कर प्रत्येक की जो खाना है ये देखो ये 1 सेंटीमीटर का है। तो 2 सेंटीमीटर पर 1 सेंटीमीटर लिया है। तो इन दो पर 1 लिखा है आगे इस पॉइंट पर, यानी इसका मान 2 सेमी बराबर 1 सेमी है। फिर ये 2 लिखा है, फिर 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से लिखा है। ये क्या है, ओ एक्स पर क्या लिया है, समबाहु त्रिभुज की भुजा। इधर देखो क्या लिया है, ओ वाई पर समबाहु त्रिभुज का परिमाप। ये इसका पैमाना क्या लिया है, देखो ओ वाई पर समबाहु त्रिभुज का परिमाप 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेमी, यानी एक बड़ा खाना बराबर 1 सेमी भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ओ एक्स पर समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 बड़े खाने बराबर 1 सेमी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखो जब एक के ऊपर कितना मान था, 3, यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा 1 सेमी है तो उसका परिमाप 3 सेमी था। तो ये पॉइंट अंकित करेंगे 1 और 3 के लिए। देखो ये पॉइंट आ गया। फिर समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेमी है तो उसका परिमाप 6 सेमी आ रहा है। तो 2 और 6 के लिए पॉइंट भी अंकित करेंगे। फिर समबाहु त्रिभुज की भुजा 3 सेमी है तो उसका परिमाप 9 सेमी है। तो 3 और 9 के लिए बिंदु सी अंकित करेंगे। फिर समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेमी है और उसका परिमाप कितना है, 4 × 12। तो इसके लिए पॉइंट डी अंकित करेंगे। इसी प्रकार से 5 के लिए 15, इस पॉइंट को ई अंकित करेंगे। इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। 6 के लिए 18, और यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 7 सेमी तो उसका परिमाप 21 सेमी। तो इसमें लगभग कम से कम 4-5 मान इसमें अंकित करेंगे सारणी के आधार पर और इस ग्राफ को बनाएंगे। तो इस प्रश्न में क्या था कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा का मान अक्ष है और उसका परिमाप और समबाहु त्रिभुज की भुजा है उसके मध्य आलेख खींचना था। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा को अक्ष माना है तो उसका परिमाप कितना हो गया, 3 अक्ष। दोबारा देख लो, इसमें देखो समबाहु त्रिभुज की भुजा अक्ष सेमी है तो उसका परिमाप हो गया 3 अक्ष। अक्ष का मान भरेंगे 1 भरेंगे तो 3 × 1 3। तो 1 और 3 के लिए बिंदु ए माना है, उसको अंकित करेंगे ग्राफ में। अक्ष का मान 2, 3 × 6, 2 और 6 के लिए बिंदु बी माना है, उसको अंकित करेंगे ग्राफ में। अक्ष का मान 3 तो 3 3 9, इसको बिंदु सी माना है। देखो 3 और 9, देखो इस बिंदु सी को अंकित करेंगे। 4 के लिए अक्ष का मान 4 तो 3 अक्ष का मान आ गया 3 × 4 12, इसको डी बिंदु माना। देखो 4 और 12। इसी प्रकार से 5 के लिए 3 × 5 15, 5 और 15 को यहाँ ई बिंदु माना, इसको अंकित करेंगे। 6 के लिए 3 × 6 18, इसके आगे 7 8 आगे से आगे मान ले सकते हैं। तो भुजा समबाहु त्रिभुज का परिमाप है वो उसकी भुजा से 3 गुना होगा। तो ये जो ग्राफ है रेखीय ग्राफ, इसको इस सारणी के आधार पर बनाएंगे। धन्यवाद।